दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। छोटी बहू तो खाने को रोटी भी नहीं देती, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नमस्ते मम्मी जी, आप कब आ रही हैं? कृतिका ने सासू माँ रत्ना जी से पूछा। बहू, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक होते ही खबर करूंगी। फिर रितेश से कहकर टिकट करवा देना। करहाती सी आवाज में रत्ना जी ने कहा। वो सोच रही थी जल्दी आ जाती तो अच्छा रहता। वैसे हुआ क्या है? आ जाइए, यहाँ ही दिखला देंगे। कृतिका ने कहा। यहाँ मेहुल ने दिखला दिया है, कुछ दिन दवाई खाकर देखती हूँ, आराम मिलते खबर करूंगी। रत्ना जी ने कहा। दूर कमरे में बहू गरिमा सास की बात सुन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं जाना, वह समझती क्यों नहीं है? बेटा खुद कभी फोन ना करेगा, बीवी से करवाता रहता है। मुझे नहीं जाना, मनी मन बुदबुदाती रत्ना जी धीरे धीरे चलकर बहू गरिमा के कमरे में आ गई। बहू, एक कप चाय तो बना दे, मैं बस जरा सांझ दिखाकर आती हूँ, कह रत्ना जी हाथ पैर धो आरती करने सर दी। क्या हुआ माँ जी, आप किस बात के लिए मना कर रही थी? क्या कर रही थी? कृतिका अनजान बनते हुए गरिमा ने चाय पकड़ाते हुए कहा। क्या ही कहती है वह, तुम भी तो जानती ही हो। अब क्या मेरी उम्र है जो बच्चे संभालने जाऊं? पक्का उसकी माँ जाने को कह रही होगी, तभी हर दिन मुझे फोन कर बुला रही है। नहीं तो क्या मजाल जो फोन कर दे। सास बीमार हो जाए तो 2 घड़ी सेवा ना कर सकती, पर उसके बेटे को संभालने मैं जाऊं? नहीं जाना मुझे। और तू भी अपनी देवरानी की तरफदारी तो कतई ना करना, गुस्से में रत्ना जी ने कहा। मैं क्यों ही कुछ कहूंगी माँ जी, ये दोनों घर आपके हैं, जब मर्जी जाओ मर्जी रहिए। पर इस बार जब आप देवर जी के घर से आई हैं, बहुत नाराज लग रही हैं। उन लोगों ने कुछ कहा है किया भेद लेने और सास के साथ शुरू से रहने के कारण गरिमा सास की थोड़ी सहती तो जरूर हो गई थी। बहू दुखती रंग पर हाथ ना रख टालते हुए रत्ना जी ने कहा। पता नहीं क्यों गरिमा को लग रहा था जरूर कोई बात हुई है, तभी माँ जी जाने से मना कर रही हैं। नहीं तो उन्हें घूमना फिरना तो बहुत पसंद है। गरिमा ने जब थोड़ी जिद की तो रत्ना जी दुखी हो बोली। सुन, मेहुल से कभी कुछ ना कहना बहू, मैं नहीं चाहती भाइयों में इस बात पर कोई अनबन हो। वादा कर तू मुंह ना खोलेगी। गरिमा के हाँ कहते रत्ना जी कहने लगी। बहू कृतिका, बहू को बाहर घूमना इतना पसंद है कि वो अपनी दोस्तों के साथ 2 साल के बेटे को मेरे भरोसे छोड़कर चली जाती है। घंटों बाहर घूम फिर कर आती है, बहुत बार तो खाना भी नहीं बना कर रखती। सुबह रितेश के लिए जो नाश्ता टिफिन बनाती, बस वही मुझे भी थोड़ा दे देती। बहु भूख लगने पर कृतिका को कहूँगी कुछ बना दे तो कहती है ज्यादा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। बहू, कोई इंसान ऐसे में कैसे रह सकता है? रात को रितेश आता तो खाना बनता, वो भी गिनती की 2 रोटी देती। खाने को भूखे पेट नहीं रहा जाता। बहू ऊपर से चाय भी बस एक बार सुबह रितेश के साथ ही देती हैं। कई बार दिल करता रिश्ते से कहूँ, पर सोचती जिंदगी इन दोनों को साथ रहकर आपस में बितानी है तो क्यों बोलकर तकरार कराऊं। अच्छा है रितेश को विश्वास है, मेरी बीवी माँ को प्यार और अपनेपन से रखती। सच कहूँ कृतिका, बहू दिखावा बहुत करती है और मेरा भोला
बेटा बीवी के दिखावे को सच मान बैठता। वह मेरे ही बेटा, बहू और पोते हैं, फिर भी उस घर जाकर मैं कैदी हो जाती हूँ। मेरी मर्जी से ना कुछ कर सकती ना खा सकती। तेरे पास तो जो कहती तुम प्यार से बना कर देती हो, इसलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। देख, ये भूल से भी मैं उसे ना कहना, मैं कोई बहाना कर लूंगी पर वहां नहीं जाऊंगी, रत्ना जी धीमे से बोली। सुनकर गरिमा को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह सोच रही थी, पहले जब सासू माँ वहां जाती तो कितनी खुशी खुशी सामान बांध थी, हाथ के बने अचार मसाले चिप्स लेकर जाती थी। जब आती तो कार्तिका ये बनाकर खिलाई, वह बना कर खिलाइए दी, वह दी कहती थकती नहीं थी। कितनी बार कह देती थी, कार्तिका बहू कटी तुमसे अच्छा बनाती तो कभी किसी और चीज की तारीफ कर देती थी। गरिमा बस एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाजवाब सुना करती थी। पर आज उसी कार्तिका के घर जाने के लिए सासू माँ बहाने बना रही हैं। पता नहीं मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए और दुखी। गरिमा सोच रही थी, माँ आपका मन नहीं है जाने का तो साफ साफ रितेश से सब बात कहो, क्यों नहीं देती। मैं ये नहीं कह रही आप वहाँ जाइए ही, पर रितेश को भी तो पता चले ना, माँ वहाँ आना क्यों नहीं चाहती। गरिमा रत्ना जी के मन की था लेने के लिए बोली, बहुत बाद की बाद में देखेंगे, फिलहाल मेरा मन उसाट हो रखा है, कुछ दिन यहीं रहने दे फिर सोचूंगी। कर रत्ना जी चाय का कप ट्रे में रख वहीं सोफे पर सो गई। गरिमा सोच रही थी, पता नहीं लोग ऐसा कैसे करते, खुद बाहर घूम कर आ जाती है, मस्ती कर लेती, पर जो सासू माँ घर पर रहती उसके ही बेटे को देखती उसके लिए जरा सा नहीं सोचती। ना जाने क्यों उसके मन में कार्तिका के लिए थोड़ा गुस्सा आने लगा। उस रात तो वह मन में उथल पुथल लिए सो गई, पर दूसरे दिन सुबह ना जाने क्या सोचकर सारा काम खत्म कर कार्तिका को फोन कर दी। हेलो कार्तिका, कैसी हो और हमारा अंश कैसा है। नमस्ते भाभी, हम दोनों ठीक है, आप बताइए और मम्मी जी की तबीयत कैसी है। कार्तिका ने कहा, हाँ हम तो ठीक है, माँ की उम्र हो रही है ना, अब जब तक बीमार पड़ती रहती है। ये बता तू कढ़ी कैसे बनाती है और वो वेज बिरयानी। माँ तो तारीफ के पुल बांधी रहती है। कार्तिका के हाथों में तो कमाल का हुनर है, ना मुझसे बनता ना तेरे से, वो बस कार्तिका बहू ही बना पाती है। 2 दिन पहले कह रही थी बनाने को, तबीयत नासाजी तो ज्यादा तो खा नहीं पाती, पर बिना खाए रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। यही सोच कर उनकी पसंद का खाना बनाने का सोच रही थी। तो मुझे रेसिपी बता दे तो बना दूंगी। पता है ये उम्र ही ऐसी, उनकी ऊपर से डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी है, जो खाने में जरा समय का उलट फेर हुआ पेट में तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए वक्त पर खाना खाना जरूरी है। गरिमा ने अपनी तरफ से माँ के लिए बात कर दी और रेसिपी फोन रख दिया। दूसरी तरफ कार्तिका मन ही मन सोच रही थी, मैं तो मम्मी जी को अब ना खाने को कुछ अच्छा देती ना वक्त पर खाना ही देती, फिर भी मम्मी जी मेरी जरा बुराई नहीं की। इस बार जब आएगी सच में मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। बीमार हो जाती हैं तो तकलीफ भी हमें ही होती है, तो क्यों ना बीमार पड़ने की वजह ही खत्म कर दे। कुछ दिनों बाद रितेश ने माँ को जबरदस्ती टिकट करवा कर अपने पास बुला लिया। रत्ना जी अब कोई बहाना भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेहुल ने भी कह दिया, माँ कुछ दिन के लिए चली जाओ, नहीं तो रितेश को लगेगा माँ उसे प्यार ही नहीं करती। रत्ना जी बहुत बुझे मन से यहाँ आई थी, पर इस बार कार्तिका बहू के बदले अंदाज पर से वह हार से संगीत रह गई। कुछ दिनों बाद जब कार्तिका दोस्तों के साथ बाहर
जा रही थी तो रत्ना जी के लिए खाना बनाकर रख गई और बेटे को भी सुला दी थी, जो 3-4 घंटे आराम से सोता रहता। कार्तिका के जाते रत्ना जी गरिमा को फोन कर दी। वो इस बार तो चमत्कार हो गया। कार्तिका बहू तो बहुत बदल गई है, मेरे खाने पीने के साथ आराम का भी पूरा ध्यान रख रही है, पहले जैसे अपमान दे रही है और प्यार भी। सच कहूं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया। आरसी और खुशी मिश्रित लहजे में रत्ना जी बोली। अब आप खुश हैं ना माँ? बस यही तो चाहिए था। देखिए कई कार्तिका के पास जाकर अपनी इस बहू को भूल मत जाइएगा। गरिमा ने हंसते हुए कहा, तू तो मेरी पहली बहू है, सास का रुतबा तो दूसरे तुमसे ही पाया है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी। वैसे तेरे मन में खटक रहा, तूने ही कुछ जादू चलाया है क्या? रत्ना जी संकी तो पूछी, आपसे कुछ छिप नहीं सकता है ना माँ? बस मैं साथी थी, आपके दिल में हम दोनों की छवि खराब ना हो, हम एक जैसे तो नहीं हो सकते, पर बहू तो आपकी है ना। कल को कुछ ऐसा गलती से मुझसे कुछ हो गया और आप कार्तिका से गए, फिर मन ही मन हमारे बीच खटा को उससे बेहतर लगा कि कमी को बिना शिकायत किए दूर कर दिया जाए। गरिमा ने कहा, जीती रहो मेरी संकट बहू। अच्छा किया मुझे भी बिना कुछ कहे समझा दिया। एक दूसरे का शिकायत से सच में तुम दोनों के बीच भी विश्वास आ जाता। सलब रखती वो खाना बना कर गई है, खाकर थोड़ी देर अंश के साथ सो जाती वो कर रत्ना जी ने फोन रख दिया। क्या आपने भी महसूस किया है, जब सास की 2 से ज्यादा बहुएं होती हैं तो वो एक दूसरे की शिकायत करती रहती हैं, इससे आपसी मन मुटाव और दूरियों का संसार होता है। कोशिश यही करनी चाहिए जैसे गरिमा ने की।